इसमें देखिए आप किसके साथ इज़ और किसके साथ एम और किसके साथ आर का प्रयोग किया जाता है और इसका मेथड क्या है। सबसे पहले जो सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर नाउन जैसे ही, सी, इट या कोई नाम में चाहे वो लड़की का नाम हो चाहे लड़के का नाम, जैसे मोहन, कविता, इनके साथ आप क्या करते हैं, इज़ का प्रयोग करते हैं, इज़ का प्रयोग होता है। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वह स्कूल जा रहा है। ठीक है, he is going to school। ठीक है ना। वह निर्धन है। he is poor। ठीक, अब आई है, जैसे आई के साथ किसका यूज़ करते हैं हम, एम का। आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं बीमार हूँ। ठीक है, आई माने मैं, एम माने हूँ, बीमार की इंग्लिश कर दीजिए सिंपल। तो इस हमार का प्रयोग समझ में आया। अब जैसे आर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, उसको समझे कि किस जगह पे हम आर का प्रयोग करते हैं। जैसे वी है, यू है, दे है या बहुवचन है, वहाँ पर हम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। जैसे वे भारतीय, जैसा कि बच्चों मैंने बताया था कि आर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। पहले प्रयोग करने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी होता है कि किस सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, जैसे वी है, यू है, दे है। ठीक है, या बहुवचन है। ठीक, तो वहाँ पर हम आर का प्रयोग करते हैं। जैसे वे भारतीय हैं, न कि हैं, इसलिए क्या हो गया, बहुवचन। और दूसरी चीज़ वे यानी दे माने क्या होता है, वे। दे के साथ हमने अभी बताया आर का प्रयोग, इसलिए दे के साथ आर लगाया। उसके बाद जो मीनिंग है भारतीय की, उसकी मीनिंग लिख दिया इंडियन। तो ये इस आर का प्रयोग हो गया। इसी तरह से और एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, तुम होशियार हो। ठीक है, तुम होशियार हो। यू भी प्लूरल है, तो यू के साथ मैंने अभी बताया आर का प्रयोग, तो यू आर इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट। तो इस तरह से ये आपका इज़-एम-आर का प्रयोग क्लियर हो गया। ठीक है ना। हाँ बच्चों, इसमें और ज़्यादा एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ सेंटेंस लिख रही हूँ और उसी के द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि इसमें है, वह कंजूस है ना, वह कंजूस है। तो ही क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन यानी ही के साथ किसका यूज़ करते हैं, इज़ का। अब कंजूस की मीनिंग आप सीधा सीधा लिख दीजिए, कंजूस हो गया। अब इसी तरह से जैसे है, वह सैनिक है। ठीक, तो ही इज़ अ सोल्जर। ठीक है, ये हुआ आपका। वह अंधा है। ठीक, ही इज़ ब्लाइंड। यहाँ पर इतना जान लीजिए आप लोग कि ही, सी, इट या कोई नाम हो, चाहे लड़की का हो चाहे लड़के का हो, वहाँ पर हमेशा इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन ईमानदार है। तो मोहन हो गया। अब आप ये सोचें कि मोहन के साथ किसका यूज़ होगा,
तो उसके साथ भी आपको इसका ही प्रयोग करना है, ठीक है ना। ओके, इसका प्रयोग समझ में आया। और आई के साथ मैंने बताया एम का प्रयोग, तो मैं धनी हूँ। आई के साथ केवल एम का प्रयोग करते हैं, आई एम रिच। ठीक, अब इसी तरह से हम भारतीय हैं, वी आर इंडियन। तो इस तरह से इज एम आर का प्रयोग यहाँ पर कंप्लीट होता है। समझ में आया? ठीक।